तो इंडियन मार्केट के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के रिजल्ट्स आ गए हैं और इस बार तो गेम ही पलट गया है। एक ने दूसरे को काफी पीछे छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं कि इस क्वार्टर का असली बाजीगर कौन है। देखिए, ये एक सीधी टक्कर थी आमने सामने की, और जो नंबर्स निकल कर आए हैं ना, वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तो एक कहानी है, एक रेस की, जिसमें कोई बहुत आगे निकल गया है। तो शुरुआत करते हैं एनएसडीएल से। इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कुछ ऐसे जबरदस्त आंकड़े पेश किए हैं जिसका मार्केट को बेसब्री से इंतजार था। ये देखिए, 432.2 करोड़, ये है एनएसडीएल की इस क्वार्टर की कंसोलिडेटेड इनकम। टॉप लाइन फिगर बहुत सॉलिड है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए, मजे की बात यह नहीं कि ग्रोथ हुई है, मजे की बात यह है कि ग्रोथ की स्पीड बढ़ गई है। मतलब कंपनी के जो भी प्लान्स हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी नंबर पर, यानी बॉटम लाइन। टैक्स वैक्स सब काटने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बचा? 110.3 करोड़ रुपए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये है प्रॉफिटेबिलिटी में एक क्लियर जंप। और देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए इनकम से ज्यादा प्रॉफिट का बढ़ना मायने रखता है। सही कहा ना? और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। एनएसडीएल ने सिर्फ 3 महीनों में, सोचिए, लगभग 14 लाख नए डीमैट अकाउंट्स जोड़े हैं। ये मार्केट में उनकी पकड़ का सीधा सबूत है। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं इनके सबसे बड़े राइवल सीडीएसएल से। असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो जब हम रेवेन्यू यानी इनकम की ग्रोथ देखते हैं ना, दोनों कंपनीज की पिक्चर एकदम अलग दिखती है, बिल्कुल ऑपोजिट। ये चार्ट देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक तरफ एनएसडीएल 12% से ज्यादा की रॉकेट स्पीड से ऊपर गया और दूसरी तरफ सीडीएसएल का रेवेन्यू 1% गिर गया। ये उनके लिए थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है। और कहानी और भी ड्रामेटिक हो जाती है जब हम प्रॉफिट के नंबर्स देखते हैं, जो किसी भी कंपनी की हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। यहां देखिए कितना बड़ा गैप है। एनएसडीएल ने अपनी बढ़ती इनकम को सॉलिड प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, 14.7% का प्लस। वहीं दूसरी तरफ सीडीएसएल को प्रॉफिट में 14% की भारी गिरावट झेलनी पड़ी है। लेकिन क्या यह एनएसडीएल के लिए एक क्लीन स्वीप थी? क्या हर मामले में एनएसडीएल आगे है? थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं। कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ ही सब कुछ है? जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, मतलब काम करने के तरीके की, तो डेटा कुछ और ही इशारा करता है। और यहां आकर पूरा गेम पलट जाता है। सीडीएसएल हर 100 रुपए की कमाई पर लगभग 44 रुपए का प्रॉफिट बनाती है और एनएसडीएल सिर्फ 27.5 रुपए। इसका सीधा सा मतलब है सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एनएसडीएल इतना एफिशिएंट नहीं है, तो फिर उसकी इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? ये पावर आ कहां से रही है? इसका जवाब है शेयर साइज, उनका विशाल आकार। मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं, उनकी टोटल वैल्यू का 86.3% हिस्सा सोचिए अकेले एनएसडीएल के पास है। यही उन्हें इस इंडस्ट्री का बाहुबली बनाता है। ये उन अनलिस्टेड कंपनीज का नंबर है जो एनएसडीएल के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। ये उनके लिए एक ऐसी मार्केट है जहां कंपटीशन ना के बराबर है। और इस खास और तेजी से बढ़ती मार्केट में ये लीडरशिप ही उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। और आखिर में उनकी पूरी पहुंच को सपोर्ट करता है उनका 55,000 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स का जायंट नेटवर्क। इसी नेटवर्क की वजह से वो देश के कोने कोने तक पहुंच पाते हैं। तो इस पूरे कंपैरिजन से, इस फाइनेंशियल दंगल से क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसका आखिरी नतीजा? देखिए, इस क्वार्टर की जीत साफ तौर पर एनएसडीएल के नाम रही। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर उस मामले में जिसे मार्केट क्लोजली देखता है, उन्होंने बाजी मारी है। इससे मार्केट में उनकी पोजीशन और भी सॉलिड हो गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। एनएसडीएल ने ये राउंड ग्रोथ पर जीता, बिल्कुल ठीक, लेकिन सीडीएसएल के मार्जिन्स जबरदस्त हैं। तो आगे चलकर इस राइवलरी का, इस मुकाबले का इंडिया के मार्केट्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या एग्रेसिव ग्रोथ जीतेगी या फिर सुपर एफिशिएंट मॉडल? ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारी नजर बनी रहेगी। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages
arising from the use of this content.